देखो, धन को लेकर दो अतियां समाज में दिखाई देती है, दो अतियां। कुछ लोग हैं जो धन को छोड़ते नहीं हैं, और कुछ लोग हैं जरूरत तो है पर मन ही मन दमन के भाव से यश पाने के लिए छूते नहीं हैं। कुछ लोग छोड़ते नहीं हैं, कुछ लोग छूते नहीं हैं। हाँ? एक जगह सेवा कार्य की दृष्टि से आयोजन हुआ। लोगों ने अपने मित्र से कहा कि तुम इतने धनी आदमी हो, दो कुछ। कहने लगा कि अब सब लोग दे रहे हैं तो हमारा देना जरूरी है क्या? अरे भाई, तो सब लोगों का अपनी करने का फल मिलेगा, तुम भी तो कुछ कर लो। अच्छा, तो ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, क्या कल देंगे? ठीक है। दूसरे दिन आया 1 रुपया लेकर, पुराना जमाना, चांदी का रुपया, सो मुट्ठी में दबाए। अब सोचे दें कि न दें, दें कि न दें, दे देना चाहिए। अच्छा, फिर बोला अब जरूरी थोड़ी कि हम भी दें, इतने लोग दे ही रहे हैं। फिर अब जैसे जैसे देने का मन आवे वैसे मुट्ठी और कड़ाई से बंद करे, लेकिन सोचा अब दे ही डालें। अब आध घंटा तो यही सोचता रहा, दें कि न दें, दें कि न दें। फिर सोचा देख लें एक बार, फिर तो ये देखने को मिलेगा नहीं। सो जैसे ही मुट्ठी खोली तो हाथ पसीज गया था, दिल तो नहीं पसीजा, हाथ पसीज गया, पसीना आया। और जो देखा कि हाथ पसीज गया, पसीना, सो रुपए से बोला, अरे तुम बहुत रोते हो, हम तुम्हें किसी को नहीं देंगे, फिर जेब में रख लिया। एक वे हैं जो छोड़ते नहीं। और मुझे एक संत कथा सुना रहे थे, एक सज्जन का नाम था दानचंद। गंगा जी से 12 किलोमीटर दूर उनका गांव था। दानचंद को भगवान ने संपन्नता तो दी थी, धन तो दिया था, लेकिन लोभ ही इतने थे कि लोगों ने व्यंग में ही उनका नाम दानचंद रख दिया था। कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया, कहते खर्च होगा। तो पत्नी ने कहा कि गंगा जी नहाया 12 किलोमीटर दूर हैं, इसमें क्या खर्च हो रहा है, चले जाओ। सवारी की भी जरूरत नहीं, पैदल पैदल चले जाओ, और गंगा जी तो नहा लो। ठीक है, बहुत कहा तो सोचा जीवन में एक बार गंगा जी नहा लें, क्या हर्ज है, 12 किलोमीटर दूर है गंगा जी, जा पैदल पैदल गया, खर्चा कौन करे सवारी। अब गंगा जी किनारे पहुंचकर सोचा घाट पर नहीं जाएंगे, वहां पंडा लोग रहते हैं, पंडा कहेंगे कि दान दो। तो मुर्दा घाट पर गए। अब मुर्दा घाट तो खाली रहता, कभी 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 दुनिया में अपने घर में कोई सीट खाली करता है तो मुर्दा घाट भरता है, बाकी तो खाली है। सोचा ये ठीक, न पंडा का झंझट, न दान का, न पुण्य का। गए, सो कपड़े उतारे, इधर उधर देखा कोई नहीं है, सोचा डुबकी लगा ले। सो जैसे ही प्रवेश किया, डुबकी लगाई। अब कथा बड़ी सुंदर है, भगवान को हंसी लगी कि इतना लोभी आदमी नहीं देखा। तो भगवान ने सोचा कि चलो आज हम इसको छकाते हैं। तो दानचंद ने देखा इधर उधर कोई नहीं था, पर गंगा जी में जैसे ही डुबकी लगा के और बाहर निकले, वैसे ही पंडा के रूप में भगवान उपस्थित। यजमान की जय हो। दानचंद बोले तुम कौन हो? भगवान ने कहा कि हम पंडा हैं, संतोषी ब्राह्मण हैं, इसी घाट पे पड़े रहते हैं। दानचंद बोले मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। पंडा जी बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं और घाट पर तो और पंडा लोग रहते हैं, हम तो यहीं पड़े रहते हैं, और हमारे लिए कोई ना कोई आप जैसा यजमान आ जाता है, 1-1 वर्ष तक का खाने पीने का इंतजाम कर देता है। दानचंद बोले 1-1 वर्ष इंतजाम? हम एक दिन का भी नहीं कर सकते, एक समय का भी नहीं। पंडा जी बोले कोई जबरदस्ती थोड़ा ही है, आपकी जैसी श्रद्धा हो, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। दानचंद बोले हमने आज तक नहीं दिया। पंडा जी बोले आज तो देना पड़ेगा। तो अब सोचा क्या करें, बोले उधार दे रहे हैं। उधार? हाँ। कितना?
बस वो एक धेला उन दिनों चलता था, एक धेला बस, 1 पैसा। भगवान ने कहा चल दिया तो संकल्प करा लिया, 1 धेला उधार देकर 12 किलोमीटर गया, नहाया, फिर 12 किलोमीटर पैदल चलकर आया। शाम होने को आई, थका हुआ दानचंद बेचारा घर में भीतर सोने ही जा रहा था। तब तक दरवाजे पे आवाज आई, यजमान की जय हो। दानचंद ने कहा देखो कौन है। पत्नी बाहर गई, देख कर आई और बोली किसी पंडा से कुछ देने के लिए कहे आए थे। दानचंद ने बोला कहा था। बोले आ गए, बाहर आई हैं। दानचंद बोले आ गया वो? हाँ। दानचंद बोले कि कह दो कि अभी दानचंद बीमार हैं, 2-4 दिन बाद आना। पत्नी ने कहा कि वो तबीयत खराब हो गई, वो बीमार ज़्यादा हैं, आप 2-4 दिन बाद आना। पंडा जी बोले दान मिले चाहे ना मिले, पर हमारे संकल्प में वो हमारे यजमान बीमार हो, ऐसे संकट के समय यजमान को छोड़ना धर्म नहीं। हम भी यहीं रहेंगे जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते, यहीं इंतजाम कर दे। आप तो सामग्री ला दो, हम तो बना लेंगे अपने हाथ से भोजन। पत्नी ने फिर जाके कहा, पर दानचंद भी अद्भुत आदमी। कहने लगा नहीं जा रहा ना। बोलो कह रहे यहीं रहेंगे जब तक बीमार रहोगे। दानचंद बोला तो कह दो मर गए वो। तो ये ऐसे कैसे कह दें? दानचंद बोले तुम कह दो हम श्वास रोके पड़े रहेंगे। पत्नी ने झूठे जाकर रोते हुए अभी अभी चले गए वो, समाप्त। पंडा जी बोले चले गए, मर गए? अरे राम राम, लेकिन यजमान का जब तक अंतिम संस्कार ना हो जाए हम कैसे जा सकते? और तुम कहां बुलाती फिरोगी लोगों को, गांव इतना बड़ा, हम ही सबको खबर किए देते हैं। अब पत्नी बहुत कुछ, सुनो सुनो पंडा जी, तब तो अमित रूप प्रगटेते ही काला, पूरे गांव में कह दिया कि दानचंद चले गए चले गए। अच्छा, लोग सचमुच इकट्ठे हो गए और भगवान को भी मन में हंसी लगे, ऐसा जिद्दी आदमी श्वास रोके पड़ा। लोगों ने उसे मुर्दा समझकर उठाया। अब उसकी पत्नी रोवे, और वो सही में रोवे, वो कहे ये मरे नहीं हैं। और गांव वाले कहते जाने वाला तो गया, ये तो तुम्हारा मोह है। वो कहे कि नहीं मरे, गए वो तो। वो बेचारी रोती रही, कौन सुने। दानचंद को उठा लिया, बांध लिया, और वो भी बंध गया। भगवान ने कहा कि हद हो गई, ऐसा आदमी हमने नहीं देखा। भगवान को लगा कि सब हमसे हार जाते हैं, आज हम हार गए इससे। ले गए, चिता पर रख दिया, अग्नि लगने वाली थी। भगवान ने कहा ये मर जाएगा लेकिन देगा नहीं कुछ। तो भगवान ने कहा कि यजमान के कान में हम कुछ मंत्र बोलेंगे। हाँ ठीक है। सो भगवान ने कान में कहा, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। भगवान ने कहा कि हम हार गए, हम भगवान हैं, बैकुंठ से आए, तुमसे नाता हमने जोड़ा। सो पंडा ने जो कहा कि आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, तो दानचंद ने सोचा ये तो भगवान है। सो आंख खोली, और जो आंख खोली तो वही पंडा, और जो पंडा को देखा तो फिर आंख बंद कर ली। भगवान ने कहा कि हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, मांग ले हो वरदान कछु, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। तो दानचंद क्या बोला? बोले धेला दीजिए छोड़, बस वही छोड़ दो और कुछ नहीं चाहिए। अब बोलो, ये लोभ की अति, इतनी अति। देखो, सहस्त्राबाहु के 1000 भुजाएं, सहस्त्रबाहु 1000 भुजाएं, और परशुराम जी ने फरसे से उसके हाथ काटे,
और फरसा क्या है? दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान ही फरसा है। और 1000 भुजाओं से केवल अपने एक पेट के लिए ही समेटना और किसी को न मिलने दे, यह सहस्त्राभाव है। तो लोभ की भुजाएं तो दान के फरसे से ही कटती हैं, और कोई उपाय नहीं है। एक बार एक सज्जन एक महात्मा के पास गए, कहने लगे हम भी भगवान की पूजा करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया से बढ़िया लगता है, कीमती से कीमती चीज़ भगवान को बना कर खिलाएं, और हार पहनाएं हीरों का, सोने का, और कपड़े पहनाएं और भोग लगाएं, कीर्तन करें। तो महात्मा जी बोले करो, तुमको भगवान ने बहुत दिया है। बोले दिया तो है, लेकिन दिल नहीं दिया, हम खर्च नहीं कर सकते महाराज। आपसे साफ साफ कह रहे हैं, हमसे भगवान प्रसन्न होंगे? महात्मा बोले हो जाएंगे। क्या? धन तुम अपने पास रखो, फिर मानसिक पूजा करो। अच्छा, मानसिक पूजा में तो कोई खर्च होना नहीं। महात्मा की कृपा, वो ध्यान में बैठे तो उनको भगवान दिखने लगे। अब वो कहे हाँ, भगवान को ऐसे नहीं, सोने के सिंहासन पर बिठाएंगे। तो मन से ही सोने का सिंहासन, हीरों का हार पहनाएंगे, रेशमी ये वस्त्र धारण कराएंगे, मखमली, सब तरह तरह की चीज़ें बना बना के खिलाएंगे। ठीक है। अब एक दिन भगवान का ध्यान किया तो भगवान ध्यान में आ गए, तो भगवान को खीर खिला लो, बड़ा सुंदर स्वादिष्ट दूध, और उसमें मेवा आदि डाल के चीनी डाल रहा था। लोभ वहाँ भी पहुँच गया, एक चम्मच चीनी डाल दी, दूसरी डाल रहा था, अरे ज़्यादा, दूसरी हटा ली। जैसे हटाई तो भगवान भी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, बोले ये तो पूरी डाल दे, इसमें क्या खर्च हो रहा है तेरा इतने दूर। कुछ लोग हैं जो छोड़ते नहीं हैं, छूट जाए ये अलग बात है, पर छोड़ते नहीं। पर दूसरे लोग भी हैं जो छूते नहीं हैं। एक बार हम 2-4 संत किसी के निमंत्रण पर गए, तो गृह स्वामी ने भोजन कराया, और भोजन के बाद वो दक्षिणा देने लगा। तो जिसे देता था वो लेते थे। एक साधक बैठे थे, उनको जैसे ही वो देने लगा दक्षिणा, नहीं 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 नहीं, दूर रखो, दूर रखो। उसने कहा क्यों महाराज? हम छूते नहीं हैं, दूर रखो। तो औरों को तो ऐसे प्रणाम कर रहा था, जिन्होंने कहा हम छूते नहीं, ऐसे प्रणाम किया। मतलब ये कि सब नंबर 2 के हैं, यही एक ठीक है, श्रेष्ठ हैं। अच्छा, हम लोगों को भी अच्छा लगा कि भाई त्याग है, इतना ऊंचा त्याग है, प्रणाम है। लेकिन जब दूसरा दृश्य देखा, वो जैसे ही लंबा प्रणाम करके चलने लगा, तो बोला कहाँ जा रहे हो? इधर। वो दक्षिणा का आप तो छूते नहीं। हाँ छूते नहीं, इसमें बांध दो, इसमें बांध दो। तो हमारे बगल में एक सज्जन बैठे थे, कहने लगे कि ये तो छूते नहीं। हमने कहा ये बांधते हैं। तो बोले आप मुझसे कहने लगे कि ऐसा क्यों कह रहे हो? हमारा विरोध। हमका विरोध नहीं कर रहे महाराज, नाराज मत हो, आपको जरूरत है कि नहीं? बोले बिल्कुल है। तो हमने कहा जब नाक पकड़नी है तो ऐसे काहे नहीं पकड़ लेते, ऐसे काहे को पकड़ते हैं? बोले हम कपड़े से छूते हैं, इससे नहीं छूते हैं। हमने कहा महाराज ये भी कपड़ा ही है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपणानि। हमारे गुरुदेव कहते थे है भूत 5 का बना, यह वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही नहीं, कुछ बिगड़ता आपका। और हम लोग भी जाते नहीं हैं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। ये कपड़ा ही है, उसमें क्या है? लेकिन केवल वाह के लिए कि लोग कहें वाह इन्होंने छुआ नहीं, लेकिन ले तो लिया। तो दिखाई देती है समाज में। कुछ लोग छोड़ते नहीं हैं, कुछ लोग छूते नहीं हैं। और मैं आपको बताऊं, चाहे दंभ हो और चाहे लोभ हो, दोनों जहां रहेंगे वहां सुंदर कांड नहीं होगा। सुंदर कांड तो तब होगा जब हनुमंत कथा से हम प्रेरणा लेंगे कि धन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए।